हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया ने बिल आखिर अपने नाम कर लिया है। और मोहसिन भाई, आज की बैटिंग तो पुअर थी, लेकिन प्लानिंग उससे भी ज्यादा बदतर थी। आपने कल ही कह दिया था कि भाई ड्रॉ करने जाओगे तो नहीं बचा सकते, ड्रॉ करने जाओगे तो नहीं बचा सकते, ड्रॉ नहीं हो सकता, टुक टुक करके रोका नहीं जा सकता, 90 ओवर नहीं खेले जाएंगे। मोहसिन भाई वही हुआ जो कल पाकिस्तान वाले मैच में हुआ। आपने 18 विकेट ले ली, 2 नहीं आई। यहाँ पर ये हुआ कि आपने 80 ओवर खेल लिए, लेकिन 90 ओवर फिर भी आप नहीं खेल पाएंगे। क्या कहेंगे? मुस्तब एक ऋषभ पंत के देखे, आप इस पूरी इनिंग्स को देखें ना, पूरी इनिंग्स को इनकी इंडिया की, तो इस पूरी इनिंग में एक चीज है, 155 रन किए ना इंडिया ने, 84 रन है जयसवाल के, 30 रन है ऋषभ पंत के और 12 रन है एक्स्ट्रास। नॉट अ सिंगल इंडियन बैट्समैन except those two could not even reach double figures. It speaks volumes. और देखिए, ये दोस्त कह रहे जीत के लिए जाएंगे, दूसरा सेशन में विकेट नहीं गिरी तो जीत के लिए जाएंगे। क्या बातें कर रहे हैं यार आप, कैसे जीत के लिए जाएंगे, कौन से तरीके से जीतेंगे? और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इंडियन बैटिंग ऑर्डर जो था आज का बहुत ही गलत था। काश गौतम गंभीर साहब के पास कोई गेम प्लान होता। ये जो पोस्ट लंच सेशन था वो प्योर मैरिटल था, प्योर शेयर गुड लक थी हिंदुस्तान की, जो उस सेशन में कोई विकेट नहीं गिरी और इन्होंने एक फॉल्स होप जो है अपने लोगों को वहां से आई, जिसे इन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि ये जीत जाएंगे। काश ये थोड़ी देर पंत और अपने उसको रोक लेता, कंट्रोल कर लेता। और फिर देखिए जायसवाल पे बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं जी कि वो नहीं आउट था। यार अगर आप आराम और सुकून से देखें तो हार्ड डिसीजन पे जो होता है ना, वो जी गवास्कर साहब कह रहे हैं। गवास्कर साहब तो पोलैंड को जो बुला रहे हैं वो भी चेक कर लें। गवास्कर साहब तो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बहुत सारे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं जो नहीं बोलने चाहिए। देखिए वो आउट था, ऐसे बंदा के नहीं आउट था तो वो आउट था। इंडिया इज देमसेल्व्स टू बी ब्लेम्ड फॉर, अगर एक सेशन आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर ली थी तो आखिरी सेशन में आपको देखे 80 ओवर तक आप फिर भी 79.1 ओवर्स आप खेल गए थे। मुश्किल टाइम था, टॉरिड टाइम था, लाइट्स वर ऑन। आप थोड़ा सा हिम्मत और दिखाते तो आप ये मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो जाते। एनीवेज टेक नथिंग अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत बड़ी जीत है और पहली दफा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऑस्ट्रेलिया जो है आखिरी टेस्ट मैच में जो जाएगा 2-1 की बढ़त के साथ जाएगा। वरना ज्यादातर यही होता था, या तो सीरीज 1-1 है या ऑस्ट्रेलिया पीछे है। और पहली दफा ऐसे है इतने सालों में कि ऑस्ट्रेलिया जो है मोहसिन इजाज साहब 2-1 की बढ़त लेके सिडनी में जाएगा। और जो कि वेदर फोरकास्ट है वो अच्छी नहीं है सिडनी के वाले से, शायद बारिश, तो खैर वो बारिश हो या ना, यानी इंडिया का वो तो खत्म हुआ ही हुआ, WTC का एक सफर। इंडिया का BGT से भी समझ लें ग्रिप जो है खत्म हो गई है, समझ लें कि BGT भी इनके हाथ से निकल गई है। और साउथ अफ्रीका ने कल अपनी जगह बनाई थी, आज आप ये समझ लें ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन जो है अपने टाइटल के डिफेंस के लिए ऑलमोस्ट दे आर आल्सो देयर। अब ये याद रखें श्रीलंका में ये नहीं हारते। अगर आप ये समझ रहे हैं दोनों मैच श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा, अब नहीं हारेगा क्योंकि अब उन्हें नजर आ गया, अब ये नहीं हारते वहां पे भी। जो आपने कहा था कि यार रोक के आप नहीं मैच बचा सकते, टुक टुक से नहीं मैच बचाया जाएगा, खेलना है तो जीतने के लिए जाओ, रन करो। गौतम गंभीर के कोई प्लान नहीं था, वरना ये मैच इंडिया जितना अच्छा ये दूसरा सेशन खेले थे उतना ही गंदा ये तीसरा सेशन। यानी अगर आप इस मैच का कंक्लूजन करें ना तो ये मैच तीसरे सेशन में ऋषभ पंत ने जो आते ही हवा में फ्लूका डाला है। और देखिए मोहसिन साहब, देखिए प्लीज एक बात को समझे, यू कैन नॉट विन मैचेस बाय डिपेंडिंग ऑन टू मेनी ऑलराउंडर्स। नीतीश कुमार रेड्डी अगर मोहसिन अली आज इस मैच का कोच होता, मोहसिन अली अगर बैटिंग ऑर्डर बनाता, मैं 4000% नीतीश कुमार रेड्डी को ना ऊपर भेजता। आप यकीन करें, यू नेवर नो, इंडिया माइट बी इन द रन चेस। अगर इंडिया हार भी जाता ना तो आधे रन से ना हारता, इंडिया फाइट करके हारता। और पता चलता साहब, मैं 70 ओवर में आउट होना पसंद करता, मैं 60 ओवर में आउट जाना पसंद करता, बट आई वुड हैव गॉन फॉर द किल। मैं चेस करने जाता। रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने और KL राहुल ने ये मैच पहले ही सेशन में खत्म कर दिया था। दूसरा सेशन था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऋषभ पंत और जायसवाल। देखिए हैट्स ऑफ टू जायसवाल, 23 साल का बच्चा है। परसों इसी मैच के दौरान उसने अपनी 23वीं जो है बर्थडे बनाई है। मोहसिन इजाज इतना ज्यादा पेशेंस, इतना ज्यादा बैटिंग अवेयरनेस, इतना ज्यादा गेम को समझना
हैट्स ऑफ टू दिस लैड, बाकी सारे बेकार है। आई एम सॉरी ऑस्ट्रेलिया कोई शेर शुरू टीम नहीं है, वो डरपोक टीम है। अगर ये शेर होती कल ये डिक्लेयर करते 280 290 पे, इंडिया को रियलिस्टिक चांस देते, फेयर चांस देते कि हाँ अगर आप में जीतने की हिम्मत है, हमें आप में आउट करने की हिम्मत है, फिर आता मजा। ये तो अब देखें इंडिया का बैटिंग लैप्स हुआ है, और 2 बैटिंग लैप्स हुए, एक नहीं 2, और ये हम 5 साल से यही तमाशा हम देखते आ रहे हैं, कोई पहले दिन की बात नहीं है। एक इनिंग्स में इंडिया या 1-2 बैट्समैन जो है वो इतना ऊपर ले जाते हैं, अगले 6-7 बैट्समैन इतना गंद। अब मुझे बताएं, वाशिंगटन सुंदर की को मैं चाटू बैठ के, वाशिंगटन सुंदर ने 40 बालें खेली, मैं क्या करूं उन 40 बालों का, मुझे उसका कोई फायदा नहीं है। टेल जो है, एक ने 17 बालें खेली, आकाश ने, मोहसिन एक ने भाई, मैं 7-8 बालें। वैसे तो देखे सारे ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इस शिकस्त का जिम्मेदार मैनेजमेंट है, कोच है और कप्तान है, जिन्होंने ड्रॉ करने का फैसला किया, जिन्होंने कहा कि इस हम ड्रॉ शिकस्त के लिए का जाएंगे, वो इस शिकस्त रिस्पॉन्सिबल का है असल में। जिम्मेदार नहीं, इस शिकस्त का असल जिम्मेदार कैप्टन है, जिसने अपनी भूख के लिए, अपनी बारी के लिए, अपने आप को बीच में रखने, अपने, मैं ये टेस्ट मैच आ पा रहे हैं, मैं जो हूं ना, मैं ऊपर हूं, मेरी ना ऊपर है, मैं बेशक स्कोर करूं ना करूं, मैंने ओपनिंग करनी है। केएल राहुल का नंबर छेड़ना, आपको याद है पहले टेस्ट मैच के बाद आपने एक बात की थी कि अब अगर आपने केएल राहुल को छेड़ा, तो आपने एक और बात भी की थी, आपने कहा रोहित शर्मा बीच में आएगा, आपने कहा बीच में आएगा तो ये इंडिया टेस्ट मैच हार जाएगा, इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार जाएगा। ये पहले टेस्ट मैच के बाद जब सिर्फ रोहित शर्मा के आने की बात हो रही थी, नंबर कौन सा होगा, नंबर कौन सा नहीं होगा, ये सारी बातें छोड़ के आज वो बात हूँ बहू हर हर्फ जो है ठीक हो गई। इस गंभीर और रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की टीम को इस नहज तक पहुंचा दिया कि आज हिंदुस्तान की टीम के लिए हमें दुआएं करनी पड़ रही हैं। एक टीम जो ठोक रही थी, हर ग्राउंड में जाके ओपोनेंट्स दुआएं करते थे, आज मुझे आप यकीन करें इतना गुस्सा आ रहा था मोहसिन साहब। ऑस्ट्रेलिया देखिए उनका राइट है, ये नहीं है कि उनका राइट नहीं है, लेकिन इंडियन क्राउड भी है, बाकी क्राउड्स भी हैं, वो इस तरह का बिहेवियर नहीं रखते। आप सैम टॉन्टस को देखें, वो तो पागल हुआ हुआ था, जैसे वो कार्टून इनका, हैया हो हैया, हैया हो हैया। ये क्रिकेट बेटा अगर दही की तरह हो, ये क्रिकेट अगर दूध की तरह हो, अगर हारिक को देखे, ये टेस्ट मैच आप हारे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉवर्ड मेंटालिटी की वजह से। ये जो आपने ड्रॉ के लिए गए ना, और आपके दिमाग में था आप 80 ओवर जो है वो टुक टुक कर लेंगे, 90 ओवर, यहीं से आप मैच हार गए थे। वो दूसरे सेशन में एक मसनूई, जिसे कहते हैं ना, एक आर्टिफिशियल सी फाइट हुई, ऋषभ पंत ने अपने आप को पता नहीं कैसे रोके रखा, और आखिर जिस देखे कोलैप्स हुआ ऋषभ पंत से स्टार्ट। तो गाइज ऐसे आपसे लोग उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच, और 358 पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं इंडिया की, और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी ठोक दी थी। कमाल की परफॉर्मेंस, और एक समय बहुत बुरे हालात थे, फॉलो ऑन बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 116 की लीड रह गई है, और अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर हैं, और हालांकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन यहाँ से 80-90 तक अगर पहुँचा दिया तो काफ़ी अच्छी होगी। पाकिस्तानी की मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। क्लैप स्टार्ट विराट कोहली से नहीं हुआ, रोहित से भी नहीं हुआ, और राहुल से भी नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले सेशन में आउट हो गए थे। दूसरे सेशन में आपने कोई विकेट नहीं दी, साथ ही जनाब शुरू हो गए हमसे शर्त लगा ले, हम ये मैच जीत। अबे भाई 238 रन कैसे कैसे जीत रहे हैं? आपका कोच और आपका कप्तान गेम प्लान दे रहा है कवर्ड, वो दे रहा है टुक टुक का गेम प्लान। आप 16 के स्ट्राइक रेट से आपका ओपनर खेल रहा है, 16 के स्ट्राइक रेट से आपका विराट कोहली खेल रहा है, आप कैसे मैच जीतने जा रहे हैं? वो तरीका तो समझाए। बस क्लियर आउट, क्लियर डिफेक्शन, इवन जयसवाल नो। इसी हवाले से मैं साइमन टॉफल को भी सुन रहा था, एक ऑस्ट्रेलियन टीवी पे, वो ये कह रहे थे कि अंपायर्स जो है वो जो डिफ्लेक्शन होती है बॉल की, वो एनफ एविडेंस समझा जाता है, और इस केस में डिफ्लेक्शन थी। तो क्या कहेंगे आप अली मलिक के मैसेज पे? वो कह रहे हैं इवन जयसवाल को भी पता था कि जो क्लियर है आउट यहाँ था, पे एज हुआ है, क्लियर आउट डिफ्लेक्शन था हुई। मोहसिन साहब आउट था। ना आउट होता तो आपको मेरी आदत का पता है, मैं तो मौका नहीं छोड़ता इस तरह का। आउट था, बॉल डिफ्लेक्ट हुआ, आप 500 दफा देखे उसको रिवाइंड कर करके, डिफ्लेक्ट हुआ, बॉल ने डायरेक्शन चेंज किया, कोई शक नहीं है। अच्छा देखिए, ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन ओवरटर्न करने के लिए यू नीड एविडेंस, एनफ एविडेंस टू ओवरटर्न द डिसीजन ऑफ ऑन फील्ड अंपायर। ये जरा जेहन में रखे बात दोस्त, ये लॉस यही कहते हैं। गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी की मीडिया रिएक्शन, 358
विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और कमाल की पार्टनरशिप जो 126-27 की जो हुई है नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप थी, 200+ पार्टनरशिप हुई, एक विराट कोहली और जो जायसवाल की हुई थी, और अब ये दूसरी वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। व्हाट अ टैलेंट। और हालांकि बॉलिंग में इतनी धार नहीं है, लेकिन बैटिंग में कमाल की धार है। हर इनिंग में अपने आप को जो है साबित किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने। और 40 की इनिंग तो खेल ही रहे थे लगातार इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन अब सेंचुरी भी आ गई है। और ऐसे समय पर आई जहां लीड ऑलमोस्ट 200 की बची हुई थी, वहाँ पे 7 विकेटें गिर चुकी थी। सुंदर ने हाफ सेंचुरी लगाई, कमाल की उन्होंने साथ निभाया। और एक समय लगा था शायद सेंचुरी ना हो पाए, जहाँ बुमराह भी आउट हो गए थे, पैट कमिंस ने उनकी विकेट ली, लेकिन सिराज ने गेंदें थाम ली और फिर नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी हुई, कमाल की सेंचुरी। और 116 रन अभी भी बाकी हैं। यहाँ से अगर इंडिया 20-25 रन या 30 रन, हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन अगर किसी तरीके से निकल गए तो कल चौथे दिन बैटिंग करना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इंडिया के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि ये टेस्ट मैच भी जीत सकती है इंडिया। तो देखते कैसा रहता है। बैटिंग तो अच्छी कर दी है नीतीश कुमार रेड्डी, अब देखना है कल आके इंडियन बॉलिंग क्या करती है। और फिर से देखते हैं कितना टारगेट मिलता है और इंडिया क्या चेज़ कर पाता है या नहीं। कमाल का मैच चल रहा है और आज गेम पलट दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।